मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Okay, am I audible now? No, no. I've logged in from my phone first. Okay. So as I was saying, see, first rule of pronoun is आपका जो personal pronouns होंगे, they are reflexive to your noun that is used in the sentence. As you can see in the example, Ram has lost his book. Ram is a male person name, so his जो है वो आपका उसका reflexive हो रहा है. Okay, उसी gender specific के हिसाब से. Incorrect sentence एक देख लीजिए, then you can understand. She loves his husband. जब she हुआ है, that means you know it's a you're talking about a woman. तो यहाँ पर her लगेगा, his नहीं लगेगा. ठीक है, That's what I'm अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई राम या शी के जगह कुछ ऐसा होता जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे चेयर की बात हो रही होती या टेबल की बात हो टेबल की बात हो रही होती, तो उसमें क्या होता, इट्स लगता. ठीक है, व्हेन इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट रूल इज व्हेन अ सेंटेंस में जब आपका सिंगुलर नाउन यूज होता है एंड के साथ कनेक्ट करने में, दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ कनेक्ट होते हैं, देन आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल रहेगा. ठीक है, जैसे मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज बुक नहीं होगा, दैट इज इनकरेक्ट, देयर बुक होगा. योर like the sentence will reflect the number of noun. Okay, next is when two and more plural nouns. Okay, plural nouns are joined by and. ठीक है, then यहाँ पर आपका सॉरी जब आपका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन कंबाइन करके और या ईदर का यूज होता है या फिर नाइदर नॉर का यूज होता है सेंटेंस में, तो उसमें आपको यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो प्लूरल लगेगा. ठीक है, ईदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज. यहाँ पर देखिए, मैनेजर और कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ठीक है, उनको कंबाइन किया गया है ईदर और यूज करके, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या आया है, देयर यूज हुआ है. करेक्ट. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि अगर ईदर और नीदर और नॉट से एक सेंटेंस बना के दिखाइए, तो नीदर और नॉट से एक इसी टाइप का प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड इन दैट सेंटेंस. नीदर और नॉन यूज करके ऐसा सेंटेंस बनाइए. यस, यू कैन, यू हैव टू यूज द प्रोनाउन. नीदर और नॉर यूज करके एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जहां यू कैन रिफ्लेक्ट द प्रोनाउन इज यूज्ड इज प्लूरल. जो आपने सेंटेंस बनाया उसी को एक्सटेंड करके देखिए, कुछ ऐड करके देखिए उसमें. नीदर, यस यस, देयर. ओके, समझ में आ गया दोनों ही सेंटेंस में. दैट इज इनकरेक्ट. ओके, नो नो, दैट इज, सी दिस इज व्हेन, हाँ, नो नो, लिसन लिसन, यहाँ पर जो है, यहाँ पर श्याम और राम जो है दैट इज सिंगुलर. एग्जैक्टली, यहाँ पर जो आप ऊपर वाले लाइन में देखिए, ईदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स, वो प्लूरल में है. ठीक है, हाँ, दोनों सिंगुलर है, आपका राम है और श्याम है. ठीक है, राम है, मोहन है, सीता है, कमला है. राइट. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर सिंगुलर भी यूज हो रहा है, सो यू कैन सी कि यहाँ पर राम और मोहन दोनों सेम जेंडर के हैं, राम और श्याम सेम जेंडर के हैं, सीता एंड कमला सेम जेंडर के हैं. इफ यू आर यूजिंग बोथ विद टू जेंडर्स, ठीक है, या राम और सीता यूज करते या फिर श्याम और कमला यूज करते, तब क्या लगता, वही कैसे लगेगा. एग्जैक्टली, यू आर नॉट स्पेसिफाई, जब जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है तब या तो आप देयर लगाएंगे, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इट्स लगाएंगे. ओके,
सो नेक्स्ट इज, ये वाला हो गया आइदर और वाला. यस, वन मोर थिंग, ईदर और नीदर जो होता है, these are used when two things or two persons are compared. Okay, other than more than two person or more than two things are comparison में जब होता है, या फिर रिफ्लेक्शन होता है two और two person से ज्यादा, तो then you have to use all और none. ठीक है, क्या यूज करेंगे आप? any, all, none, इस टाइप के यूज करेंगे आप. यहाँ पर एग्जाम्पल होगा आपका, सी आइदर ऑफ टू गर्ल्स कैन प्ले फॉर इट, पे फॉर इट, नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैव बीन सिलेक्टेड, एनी ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज पास्ड. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ईदर और नाइदर तब यूज हो रहा है जब दो लोगों का या दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है, या फिर उनकी बात हो रही है सेंटेंस में, दो से ज्यादा लोगों की बात होगी या दो से ज्यादा चीजों की बात होगी, तो आप लगाएंगे ऑल, एनी, नन. ओके. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन द सेंटेंस, व्हेन इन द सेंटेंस वन, वन जब यूज होता है, वन जो यूज होता है तब क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है, मुझे ये बताइए सेंटेंस में. नो, इट्स नॉट सिंगुलर. नहीं, एनीवन नहीं, वन है, वन. नो नो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. यहाँ पे वन, व्हाट इज वन रिप्रेजेंट्स? कोई एक पर्सन. यस, इट इज यूज्ड फॉर कॉमन. ठीक है, जब बहुत सारे लोगों को बात की जाती है, बट इंडिविजुअल भी रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, आपके बारे में भी है, आपके बारे में भी है, आपके बारे में भी है. ठीक है, सेंटेंस कॉमन है, सबके लिए है, बट एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ पे ले सकता है वो. क्या यूज हो रहा है इसमें? यस, वो वंस ही होता है. जब वो पर्टिकुलर चीज, देखिए ये ना तो वो आपको मास में रिप्रेजेंट कर रहा है, और ना ही वो आपको सिंगुलर में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपको लगेगा उसमें. ठीक है, मान लीजिए अगर आपके बारे में बात होती तो आपके स्पेसिफिक रहता, या मास के बारे में बात होती तो प्लूरल में रहता, लेकिन यहाँ दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जिस तरह मीनिंग लिया जा सकता है सेंटेंस का, दोनों ही रिफ्लेक्शन ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वन अगर लगेगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, अगर वन है सेंटेंस में तो यहाँ पर प्रोनाउन में आपका वंस ही यूज होगा. नेक्स्ट इज, यस, अगर टू बी यूज होता है कहीं पर, या टू गो यूज होता है. ठीक है, इट इज मी हु हैव टू गो. इस सेंटेंस में, हाँ, इट इज, ये चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मी और आई का करेक्शन हो रहा है. राइट, मी जो है इनकरेक्ट है, आई करेक्ट है. क्यों? कोई एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर मी को हटा के आई लगाया गया है? मैम, मी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो रहा है, इट इज मी. यस, बोथ द आंसर इज करेक्ट. यहाँ पर मी जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट लग रहा है, जबकि सेंटेंस में हमें एज एन सब्जेक्ट यूज करना है, और यहाँ पर आई के साथ हैव लगेगा और मी के साथ हैज लगेगा. ठीक है. यस मैम. Okay, next is it. It is him who is to blame. It is he who is to blame. सेम चीज है यहाँ पर भी. आपका ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन हमको लगाना क्या है? एज अ सब्जेक्ट यूज करना है उसको. ये चीज जो मैंने आपको वर्ड फाइल दी थी, उसमें ये चीज मैंने पर्सनल प्रोनाउन में लिखी थी कि एज एन ऑब्जेक्ट क्या यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट क्या यूज होता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट? Next is, it is, sorry, which, where are we?
It was he who could solve the problem easily. It was he who could solve the problem easily. Yes, it is the same. You're using as a the pronoun as a subject. Okay. Yes. I think next one is the same because they are using it as a changing it as a subject to subject to objective. It is the opposite of the first two one. ठीक है? It is for he to consider. There in this sentence he जो है आपका ये incorrect इसलिए because ये objective है sorry subjective है and you have to use it in the sentence as objective. ठीक है? ये opposite हो जाएगा ऊपर वाले जो rule है उसका. ठीक है? Next, last one is the accounts officer and treasurers should be careful in his work of keeping accounts. अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पर his लगाया गया है, ठीक है, whereas यहाँ पर आपका gender specification नहीं है. Accounts officer जो है, ठीक है, gender specific नहीं है. It can be a male, it can be a female. His क्यों लगाया गया है? क्यों लगाया गया है? Basically in the like previous time में a lot of the high post, exactly, they were referred to as male post. ठीक है, तो उनको उनके बारे में जब डिस्कशन किया जाता था तो बेसिकली हिज लगाया जाता. Exactly, ये करता था. But now it has changed because a lot of officers have been like coming forward as a female. ठीक है, तो यहाँ पर this sentence can be his or her or you can say their. ठीक है? Okay, I think we'll discuss it on the other rules later. And one more thing, आपकी worksheet बन गई है, ठीक है? तो मैं भेज दूंगी. We'll discuss it in next class. Okay.